राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले ही ट्रंप टैरिफ के रट लगाए हुए थे और चुनाव जीतने के बाद भारत समेत कई देशों पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। यह क्योंकि उनके एजेंडे में था। ट्रंप ने भारत पर 50% हाई टैरिफ थोपा और भारत को डेड इकोनॉमी तक कहा। ट्रंप प्रशासन की ओर से जिस तरह भारत पर टैरिफ लगाया गया, यह भारत के लिए एक झटका था, क्योंकि अमेरिका ने अन्य व्यापारिक साझेदारों पर केवल 15% से 20% शुल्क के साथ अपेक्षाकृत हल्के ढंग से छूट भी दे दिए थे। हाल ही में ट्रंप ने यूरोपीय संघ को भारत पर 100% टैरिफ लगाने की सलाह दी। वहीं दूसरी तरफ भारत से ट्रेड समझौते और पीएम मोदी से बातचीत करने के लिए भी वे उत्सुक नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी से बात करने की बात छेड़ने से समझा जा रहा है कि टैरिफ पर ट्रंप यू टर्न मारने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ट्रंप को ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि भारत पर टैरिफ लगाकर उन्होंने खुद का ही बहुत नुकसान किया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की टैरिफ की रणनीति से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। भारत एक बड़ा बाजार है और कई अमेरिकी कंपनियां भारत से कच्चा माल और पार्ट्स भी खरीदती हैं। इसी तरह अन्य देशों से भी उसके व्यापारिक संबंध हैं। इससे अमेरिका के साथ अन्य देशों के व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका को निर्यात होने वाले सामान महंगे हो रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ी है और उपभोक्ताओं को भी महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है। इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। यह जनवरी के बाद से सबसे बड़ी वृद्धि है। वहीं खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी 0.5% और सुपरमार्केट में कीमतों में 0.6% की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, जबकि टमाटर की कीमतों में 4.5%, सेब और केले, बीफ की कीमतों में 2.7%, कॉफ़ी की कीमतों में 3.6% की वृद्धि हुई है। माना जा रहा है कि इन सब चीज़ों की कीमत में बढ़ोतरी के पीछे टैरिफ सबसे बड़ी वजह है, जबकि खाद्य वस्तुएं और फल सब्जियां भी महंगी हुई हैं। श्रम की कमी महंगाई को और बढ़ा रही है। एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर यह सब चलता रहा तो अमेरिका में मंदी का दौर भी आ सकता है। आमतौर पर जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो महंगाई घटती है। वहीं आईएमएफ का कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तनाव दिख रहा है। टैरिफ से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। आईएमएफ प्रवक्ता जूली कोजैक ने एक बयान में कहा है कि मुद्रास्फीति फेडरल रिजर्व के 2% लक्ष्य को पूरा करने की राह पर तो है, लेकिन कुछ जोखिम है जो इसे और अधिक बढ़ा सकते हैं, जो मुख्य रूप से ट्रंप प्रशासन द्वारा आयात पर लगाया गया टैरिफ के परिणाम स्वरूप है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था काफी लचीली रही है, लेकिन अब इसमें कुछ तनाव दिखना शुरू हो गया है। अमेरिका में घरेलू मांग कम हो रही है और नौकरी की वृद्धि भी धीमी हो रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ने के पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए हाई टैरिफ नीति ही जिम्मेदार है। हाई टैरिफ से व्यवसायों की लागत बढ़ी है। बड़ी कंपनियों से छोटे कारोबारियों तक सब दबाव झेल रहे हैं। वॉलमार्ट ने तो चेतावनी दी है कि जैसे जैसे स्टॉक बदलेगा, कीमतें और बढ़ेंगी। छोटे रेस्टोरेंट और दुकानदार भी मसाले, चॉकलेट और अन्य सामानों की बेतहाशा बढ़ी वृद्धि का बोझ झेल रहे हैं। इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रोजगार के मोर्चे पर भी हालात बिगड़ने लगे हैं। बेरोजगारी भत्ते के लिए नए दावे 27,000 से बढ़कर 2,63,000 पर पहुंच गया है, जो 2021 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। मई और जून के आंकड़ों में भी कुल 2,58,000 नौकरियों की कटौती का संशोधन किया गया है। इसका मतलब है कि बेरोजगारी दर में भी तेजी से उछाल आ रहा है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ जितने लंबे समय तक लागू रहेंगे, अमेरिकी कंपनियों और अर्थव्यवस्थाओं पर उनका प्रभाव उतना ही ज्यादा बुरा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति अभी भी टैरिफ लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में असर और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर यह सारा बोझ अमेरिकी जनता पर आने वाला है। इसलिए वक्त रहते ट्रंप को अपनी नीतियों में बदलाव करना ही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कठोर टैरिफ और आर्थिक नीतियों की आलोचना की है।
साथ ही उन्होंने कहा है कि उनमें से कुछ नीतियों ने न केवल वैश्विक आर्थिक रुझानों को ठप कर दिया है, बल्कि अमेरिका के लिए यह आत्मघाती कदम है। टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से दुनिया के कई देश एक साथ लामबंद हुए हैं, वो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। ऐसे में वक्त आ गया है कि ट्रंप अपनी नीतियों पर फिर से विचार करें और टैरिफ नीति में ढील दें। इसके संकेत वैसे आने भी लगे हैं। भारत के प्रति ट्रंप के सुर बदल गए हैं। बेहतर होगा कि ट्रंप आर्थिक विशेषज्ञों की राय, उनके सुझाव को तवज्जो दें और अमेरिका को महंगाई और मंदी की राह पर जाने से बचा लें।